हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ कंप्यूटर साइंस के, वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी जॉब की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चों ये मेरा प्रॉमिस है कि जो मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी उन वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समझने से ही बच्चों चीज आएगी। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं और उनको ये पोर्शन जो है काफी मुश्किल लगता होगा। बच्चों ये पोर्शन मुश्किल नहीं है, इसको थोड़ा सा आप समझ के करना, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपका जो ये पोर्शन है काफी अच्छा हो जाएगा और आपके एग्जाम को क्लियर कराने में ये काफी आपकी हेल्प करेगा। तो बच्चों चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ट बाय द इंटेल कॉर्पोरेशन वाज कॉल्ड। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था जो इंटेल ने डेवलप किया था, इंटेल ने बनाया था। इंटेल एक कंपनी है, आप जानते होंगे, ठीक है। प्रोसेसर इसी के आते हैं, इंटेल के काफी फेमस प्रोसेसर हैं। तो सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने कौन सा बनाया था? तो बच्चों ऑप्शन है आपका 8008, 8088, 8080, 4004 और 8800। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को जब आप करो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक बार वीडियो को होल्ड करना, पॉज करके आप अपना आंसर देखना, फिर मेरे आंसर के साथ आप टैली करना, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन का भी पता चल जाएगा। अच्छे अगर आप आंसर दे रहे हैं, ठीक ठाक आंसर दे रहे हैं, तो इससे आपका जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी काफी तो बच्चों इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी बिल्डअप होगा। तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन को 1 to 2 टाइम पढ़ना और फिर आंसर देना। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NIC इज, आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको भी बच्चों याद रखना, कई बार आईसीज की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, एब्रीविएशन जिसको हम कहते हैं। तो आईसीज की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसीज क्या है? एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इंटीग्रेटेड डिवाइस है, मोस्ट कॉस्टलायर देन अ सिंगल ट्रांजिस्टर और फैब्रिकेटेड ऑन अ टाइनी सिलिकॉन चिप। तो ये आईसीज क्या है बच्चों? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं है, ठीक है, इंटीग्रेटेड डिवाइस भी नहीं है और ज्यादा ये एक सिंगल ट्रांजिस्टर से ज्यादा कॉस्टली है, ये भी नहीं है। तो बच्चों जो इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन वो है, आईसी इज फैब्रिकेटेड ऑन अ टाइनी सिलिकॉन चिप। फैब्रिकेटेड का मतलब क्या होता है? आईसीज, वहां पर एक सिलिकॉन की चिप है, उसके ऊपर आईसीज लगाई जाती है। फैब्रिकेट करना मतलब लगाना। सो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन। ठीक है, क्या है कि ऐसा क्या है जो एक कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करता है और दूसरा क्या, सर्व एज अ प्लेटफॉर्म, और एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जो दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर को भी रन करेगा और जो दूसरे सॉफ्टवेयर को भी रन कराने में एक प्लेटफॉर्म की हेल्प करता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? मैंने क्वेश्चन को इतने अच्छे से हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो आई होप कि आपको आंसर का पता चल गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी रन करता है। ठीक है, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं होगा तब तक आपका सिस्टम का कोई भी पार्ट रन नहीं होता, आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। सो इसका जो आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा क्या करता है, जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनके लिए ये इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। जब तक आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक ब्लैंक स्क्रीन होगी, काले रंग की स्क्रीन आपको नजर आएगी, उसके अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा बच्चों, जब तक आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास। MS-DOS, ठीक है, जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों यहाँ की इसकी एब्रीविएशन पूछी जा सकती है, डॉस की, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले जो आया था ना
विंडोज से पहले जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो ये था डॉस, ठीक है। ये क्या था? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था, ठीक है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है बच्चों, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के अंदर आपको कोई ऐसी स्क्रीन नजर नहीं आती, जैसे आप ऑफिस खोलते हैं, MS ऑफिस की बात कर रही हूँ, वहां पे क्या एक टूल बार नजर आती है आपको, जहां पर आपको टूल्स अलग अलग नजर आते हैं, उनकी पिक्चर से आपको पता चल जाता है कि वहां पर क्या काम होना है। दूसरा क्या, जैसे फाइल का ऑप्शन आता है, फाइल में न्यू, ओपन, सेव एज, एग्जिट, ये सब ऑप्शन होते हैं, जिससे कि आपको इजी हो जाता है, आप ऑफिस को इजिली यूज कर सकते हैं। लेकिन डॉस के अंदर क्या होता है? डॉस के अंदर सारी की सारी कमांड्स चलती हैं बच्चों। कमांड्स अगर आपको याद है तो आप डॉस के साथ काम कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं काम कर सकते। लेकिन जो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और जो आपके आजकल जो GUIs ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं, ठीक है, विंडोज के अलावा भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स का आपने सुना होगा, लिनक्स सुना होगा, ठीक है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो क्या है कि हमारे पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, GUI फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो बच्चों यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैक्सिमम जो चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे एग्जाम में वो मैं सारी की सारी कवर कर दूं, जिससे कि आपको एग्जाम में मुश्किल ना हो। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है उसमें कमांड्स नहीं होती है, उसमें वो मेन्यू ड्रिवन होते हैं, मेन्यूज होते हैं, टूल्स होते हैं, जिससे आप इजिली काम कर लेते हो, ठीक है। तो आज अभी इस क्वेश्चन में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, आंसर है हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, जिसको हम डॉस बोलते हैं, जो कि कमांड बेस्ड होता है, और जो CUI है, ठीक है। और बाकी जो हमारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपके GUI है। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया था बच्चों, ये भी आपका कमांड बेस्ड ही था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज द लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम। कौन सी ऐसी लेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच में है? यहां भी आप समझ गए होंगे बच्चों मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की। आंसर जो होगा ये 2 होगा। देखो कैसे, ये आपका हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है। यहां पर बच्चों ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या होंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, और इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कौन यूज करेगा? इनको करेगा यूजर, ठीक है, इनको करेगा यूजर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से भी बात करेगा और यूजर से भी बात करेगा विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो आप यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। इसको कई बार बच्चों क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। अगर इस टाइप से पूछा जाए तो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज मेंट फॉर। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है? एक मशीन तो है, आपको पता है कि एक डिजिटल मशीन है ये, ठीक है। क्या क्या करता है कंप्यूटर, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ऑप्शन एक बार मैं रीड कर लेती हूँ। डूइंग क्विक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग रिपीटिव टास्क एक्यूरेटली। बच्चों तो अब आपको आंसर का पता हो जाना चाहिए। मैं अगर आपको किसी को डाउट है तो मैं फिर एक डायग्राम बना देती हूँ, क्योंकि डायग्राम से चीज जो है ज्यादा जल्दी समझ आती है और काफी टाइम तक हमारी मेमोरी में रहती है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है? आपका इनपुट है, आउटपुट है। यहां पर आपका प्रोसेसर आ जाता है जिसको आप CPU बोलते हो, और ये आपकी मेमोरीज आ जाती है यहां पर, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो ऑप्शन देखो आप, सेकंड, इनपुट लेता है, बिल्कुल लेता है जी कंप्यूटर तो इनपुट। स्टोरेज करता है, बिल्कुल करता है, मेमोरी में स्टोर होता है। मैनिपुलेशन कहाँ करेगा? इस पार्ट में करेगा, और आपको आउटपुट देगा। तो ये सारे के सारे काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपका कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है बच्चों URL स्टैंड फॉर। काफी आसान है और काफी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये। URL का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। देखो ऑप्शन देखो कितने कंफ्यूजिंग दिए हुए हैं। यूनिवर्सल रिसर्च लिस्ट,
ठीक है, ये रिसोर्स लोकेटर होता है बच्चों, ध्यान रखो, इसको याद करने की कोशिश करो। अगला क्या कर दिया, यूनिवर्सल ठीक कर दिया, रिसोर्स ठीक कर दिया, यहाँ पे लिस्ट डाल दिया, फिर गलत कर दिया इसने। अगला है आपके पास यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी जो होगा बच्चों इसका करेक्ट होगा। यहां तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि रिसर्च क्या है आपका रॉन्ग है। तो यूआरएल यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, भूलना नहीं है बच्चों इसे। अगला और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया बच्चों, इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर नॉट इक्वल। नहीं, नॉट इक्वल के लिए कौन सा साइन यूज होता है, इक्वल के लिए तो आप डबल इक्वल लगाते हैं, ठीक है। ये वाला साइन किसके लिए यूज होता है बच्चों, ये होता है इक्वल साइन के लिए। अब नॉट इक्वल में आपको एक तो ये दे दिया, लेस देन और इक्वल टू दोनों ब्रैकेट दे दी, डबल हैश इंक्लूड कर दिया है, आपको एक एक्सक्लेमेशन साइन और इक्वल दे दिया है, और यहाँ पे कॉलन और इक्वल दे दिया है। तो ऑप्शन जो होगा बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा सी। नॉट इक्वल के लिए साइन होता है ये वाला, इफ ए नॉट इक्वल टू बी, क्या पढ़ेंगे इसको, ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो साइन याद रखना बच्चों। अगला है हमारे पास, सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू आ मेन फ्रेम, नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर और क्लाइंट। एक बार फिर हम इसकी हिंदी कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। सर्वर आर कंप्यूटर्स, सर्वर क्या होते हैं, कंप्यूटर ही होते हैं, दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते किसको, दूसरे कंप्यूटर्स को, कैसे, कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये बच्चों कनेक्शन किसके थ्रू होता है, बिल्कुल आपको यहाँ पर आइडिया हो जाना चाहिए कि जब आप कंप्यूटर्स को, एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है, किसकी हेल्प से आप करते हैं, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क की हेल्प से। क्या बोलेंगे इसे, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर होगा तभी तो आप कहते हैं कि नेट चला गया, नेट आ गया आपके घर में, ठीक है, कनेक्शन आ रहा है, सिग्नल वीक है, वो किसकी बात कर रहे हो, इंटरनेट की बात कर रहे हो, वहां पे नेटवर्क की बात कर रहे हो। तो ऑप्शन बी जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, आपको आंसर आते होंगे बिल्कुल। अगला है आपके पास, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेन्स रोज एंड कॉलम, ड्रॉइंग, डेटाबेस, स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग। बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, वो होती है बच्चों स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट कहाँ मिलती है आपको, MS एक्सेल के अंदर, ठीक है। MS एक्सेल के अंदर शीट्स होती है ना, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, बहुत सारी रोज होती हैं। एक आप ये भी याद करना इसमें कि कितने नंबर ऑफ रोज होती हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन दे दिया, कमेंट में आप इसका आंसर देना मुझे, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS एक्सेल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सीरियसली लेना और कमेंट में मुझे इसका आंसर भी दोगे आप लोग। अगला है, विच कमांड सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट एट वन टाइम व्हेन सेलेक्टिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू बी डिलीटेड, ठीक है। कौन सी कमांड यूज की जाती है जो सारे ऑब्जेक्ट को एक ही बार में सेलेक्ट कर लेती है, ठीक है। जब आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपके डिलीट कर रखे हुए हैं, टू बी डिलीटेड, जो डिलीटेड होने हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको डिलीट करना और एक ही बार में आपको डिलीट करना है, तो वो कौन सी कमांड होगी बच्चों, ऑल्ट ए, कंट्रोल ए, शिफ्ट एंटर, एडिट और सेलेक्ट ऑल। तो बच्चों आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, एडिट ऑप्शन में जाओ और फिर सेलेक्ट ऑल कर दो तो वो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये कुछ एब्रीवेशंस है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एब्रीवेशन भी बोलते हैं इनको और फुल फॉर्म भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना अगर एब्रीवेशन पूछ ली जाए तो, ठीक है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, देखो OMG तो सबको पता, ओ माय गॉड, ठीक है, बट OMR नहीं पता आपको। OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR बच्चों क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, और रिकॉग्निशन, दोनों ही ऑप्शन आपको गिवन हो सकते हैं। ऑप्टिकल कार्ड रीडर भी पूछा जा सकता, लिखा होता है आपके ऑप्शन में, और रिकॉग्निशन भी। तो इन दोनों चीजों को याद कर लेना बच्चों। HTTP काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है।
टीसीपी, टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बच्चों इन एब्रिविएशंस को जरूर करना, 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको इजीली ये चीजें याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इसने एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ो। ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, जहां पर आप ट्रांसफर करते हो अप फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर अगर फाइल को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर से। बच्चों ये सुनो कि ये आपका अपना कंप्यूटर, जिसको आप पीसी भी बोलते हैं, पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल कंप्यूटर। ये आपका इंटरनेट है, ठीक है। तो इंटरनेट पर जब आप कोई डाटा डालते हो तो उसे क्या कहते हैं? अपलोडिंग। और जब इंटरनेट से डाटा आप अपने सिस्टम पर लेकर आते हो, करते हो ना, मूवी डाउनलोड कर ली, वो कहां से कर ली? इंटरनेट से कर ली। उसको प्रोसेस को बोलते हैं डाउनलोडिंग। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, ये आप ये मत समझना कि आसान है और नहीं पूछी जाएंगी, बिल्कुल पूछी जा सकती है, एग्जाम में आती है। अगला है डैश द कंट्रोल्स अ क्लाइंट कंप्यूटर रिसोर्स। कौन क्लाइंट कंप्यूटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है बच्चों? एक चीज और आ गई यहाँ पर, एप्लीकेशन प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन सेट, ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर एप्लीकेशन। तो बच्चों आंसर जो होगा वो तो होगा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सी आंसर। अब मैं बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम को बच्चों यहाँ पे रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? रिसोर्स मैनेजर का काम क्या होता है? अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करके रखना। तो कंप्यूटर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज रिसोर्स मैनेजर, तो ऑप्शन आपको इसी टाइप से गिवन होंगे, तो वहां पर भी आंसर क्या होगा आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों मैनेज करता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है और आपका जो काम है वो हार्डवेयर को पास करता है और हार्डवेयर से जो इनपुट मिलेगी वो यूजर को दे देगा, ठीक है। तो इसको जब जब मेमोरी की जरूरत पड़ेगी हार्डवेयर में काम कराने के लिए, सीपीयू से काम कराने के लिए, ठीक है, तो जो काम इसको करवाना है इनसे, तो वहां पर डिवाइसेस को की तो जरूरत पड़ेगी, तो उन डिवाइसेस को सबको जो मैनेज करेगा, मेमोरी कब किसको एलोकेट करानी है, किस से प्रोसेस से मेमोरी उससे को वापस लेनी है, कौन सा डिवाइस एलोकेट कराना है, ठीक है, ये सब काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है बच्चों। अगला है टू रीलोड अ वेब पेज प्रेस द डैश बटन। रीलोड करने के लिए क्या करते हैं? इसका तो बिल्कुल पता होगा, आई एम डेड श्योर, ठीक है। रीडू, जल्दी सोचो, अगर नहीं आता तो रीलोड, रीस्टोर और रिफ्रेश। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर डी, रिफ्रेश करते हैं। रीलोड करने के लिए क्या होता है? एक ना आपके सिस्टम पे इस टाइप का, ठीक है, आइकन बना होता है, आप उस पर क्या करते हो? क्लिक कर देते हो। वो क्या है आइकन? वो रिफ्रेश का है, ठीक है, उसको हम रिफ्रेश बटन बोलते हैं। तो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और ये भगवान से प्रे करती हूँ कि आपसे इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएं ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए और मुझे भी बेस्ट विशेस मिले आपकी तरफ से। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि बच्चों की काफी से काफी हेल्प हो सके और वो भी अपने एग्जाम में सक्सेसफुल हो सके। तो बच्चों मेरी आशीर्वाद, उम्मीद और भगवान से प्रार्थना तो आपके लिए चलती ही रहेगी। आप अपनी प्रैक्टिस ध्यान से करते रहिएगा और जितनी मेरे से हेल्प बनेगी मैं आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिस कराने में आपकी पूरी हेल्प करूंगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।